सूरजपुर जिले के भैया थान तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोइलारी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग ने शैल कुमारी के मृत्यु का दावा करते हुए स्पष्ट रूप से बताया कि शैल कुमारी की मृत्यु 1967 में हो चुकी है। जमीन के लालच में मृत शैल कुमारी की सौतन सोन कुमारी अपने ही सौतेले पुत्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन को गुमराह कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। के मामले में सूरजपुर में एक खबर जो है कहीं न कहीं लोगों तक पहुंच रही है कि एक सौतेले पुत्र ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की है। हमारी मुहिम रहती है इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की कि सच का आईना हम है और सच हम दिखाएं। बता दें यह बहुत ही भ्रामक तरीके से जो खबर आ रही है कि हमारे पास प्रमाण है, मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है, तो उस संबंध में आज बहुत बड़ा खुलासा उसकी पड़ताल हम करने आए हैं। पुनः सोन कुमारी के देवर 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, हम वहां तक पहुंचे हैं, वो हमें बताएंगे वास्तव में सच्चाई क्या है। शैल कुमारी जिंदा है ऐसा दावा करने वाली जो महिला सोन कुमारी है, आखिर उसके पीछे किस तरीके का लालच है और इस मामले में भैया थान के तहसीलदार को किस तरीके से संलिप्त बताया जा रहा है, उसका भी खुलासा आज हम अपनी इस विशेष खबर में करने वाले हैं। दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में हमारे बीच जो मौजूद है 80 वर्षीय बुजुर्ग है। क्या नाम है आपका? देवचंद दुबे। देवचंद दुबे जी, स्वर्गीय गोपाल दुबे। मैं ये जानना चाहता हूं कि सोन कुमारी जो है वो कैसे कह रहे कि वो शैल कुमारी है? क्या शैल कुमारी जीवित है? नहीं। हाँ, नहीं है जीवित। नहीं। तो ये किस लालच में ऐसा बता रही है कि मैं शैल कुमारी हूँ? अब हो सकता है जमीन देने के लालच में बता रहे हूँ। जमीन लेने के लालच में आपने सुना, वाकई में घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन हम सच के उस तह तक पहुंचे हैं जो निश्चित तौर पर इन भ्रामक चीजों पे विराम लगाने के लिए काफी है। अब बता दूं तहसीलदार भैया थान को भी किस तरीके से इस मामले में संलिप्त किया जा रहा है। उनकी पत्नी के नाम से कहीं और जमीन लिया गया है स्वतंत्र तरीके से, और यहां जो कमलेश दुबे के नाम से जमीन संजय कोई लिया है वो कोई और है, वो जाति हरिजन, और उसका भी हम बताएंगे, क्या पूरा खुलासा करेंगे इस मामले का। आखिर ये पूरा माजरा अब कोई ये कहे कि मेरे पास शैल कुमारी जीवित हैं, इसका प्रमाण है, मैं दावा करता हूं, तो ये कहां से सही होगा? निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी गुमराह करने की कवायद जिस पर हम आज अंकुश लगाना चाहते हैं। इंडियन रिपब्लिक न्यूज की मुहिम है कि यह खबर, इसकी सच्चाई आखिर क्या है। इसमें बता दूं मुख्यतः शैल कुमारी के रूप में सोन कुमारी का कहना है कि मैं शैल कुमारी हूं और मैं जिंदा हूं। बड़े बड़े तख्ती लगाकर आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म पे उसे दिखाया जा रहा है। एक तहसीलदार जैसे पद में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके भी जो पद की गरिमा होती है उस पर पलीता लगाया जा रहा है। आज हम उस सच्चाई तक पहुंच चुके। आपने सुना 80 वर्षीय बुजुर्ग जो सोन कुमारी के देवर लगते हैं, उन्होंने कहा ये सोन कुमारी है, शैल कुमारी मर चुकी है। सबसे पहला प्रमाण जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये मृत्यु प्रमाण पत्र शैल कुमारी का है जो 2006 में जारी हुआ, जब इनके पति भी जिंदा थे, अर्थात इनके पिताजी जिंदा थे। रघुनाथ नगर थाना से इसकी जानकारी तस्दीक हमने की तो ये तथ्य सही पाया गया। इसके अलावा इन्हें फर्जी तरीके से पहले भी मामले में फंसाकर जेल भिजवाया गया था। न्यायालय ने 2018 में, लोअर कोर्ट ने उसी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें बाइज्जत बरी किया और उस मृत्यु प्रमाण पत्र को न्यायालयीन अभिलेख का एक हिस्सा बताया। इसमें स्वीकार भी करती है कहीं ना कहीं जो सोन कुमारी है कि मैं शैल कुमारी नहीं हूं, सोन कुमारी ही हूं। जमीन का यह कैसा लालच जो उस बुजुर्ग महिला के साथ आखिर कैसे लोग संलिप्त हैं। 2022 में सेशन कोर्ट ने उसी मृत्यु प्रमाण पत्र को अभिलेख का आधार मानते हुए पुनः
बताया कि लोअर कोर्ट ने जो जमानत दी है, बाइज्जत बरी किया है, वो बिल्कुल सही किया है। उस निर्णय को उच्च न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने सही ठहराया है। ये प्रमाण पर्याप्त है, लेकिन आखिर क्यों ऐसे प्रशासनिक अमले को गुमराह करने की कोशिश तथा कथित लोगों द्वारा की जा रही है? आइए हम पुनः हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा शुभ नाम वीरेंद्र दुबे है। तो ये बताइए वीरेंद्र दुबे जी, ये मामला संक्षिप्त में हमें बताएंगे। आज जो हम पड़ताल किए, हमने जो जानकारी ली, मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, इसके आधार पे माननीय न्यायालय ने भी आपको दोषमुक्त किया था। उसके बाद ये कैसी रणनीति बनाई जा रही है, कैसा षड्यंत्र है जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या है पूरा माजरा? देखिए, मैं ग्राम कोयलारी अपनी सौतेली माँ सोन कुमारी के संरक्षता से काफ़ी दूर हट चुका था मेरे माता शैल कुमारी की मृत्यु के बाद, और ACCL में मैं नौकरी करता रहा। ऐसा मेरा सौभाग्य था, संयोग था कि मैं भटगांवा कॉलोनी में जब ट्रांसफ़र आया तो 2006 में मेरे पिताजी वहां जा कर के मुझे, मेरे परिवार के सहित को ग्राम कोयलारी अपने घर में ला करके मुझे संरक्षण दिए और कब्जा दिए, अधिकार दिए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए मैं 10 एकड़ ज़मीन खरीद चुका हूं, और अंबिकापुर की भी ज़मीन तुम्हारे माँ के नाम से लिया था, जो मैं जनकपुर में रखता था तुम लोगों को, उसके नाम से मैं 1966 में जो ज़मीन खरीदा था मकान बनाने के लिए, तो मर चुकी है। किंतु बेटा तुम प्राप्त कर लेना, और मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरे साथ चलो रघुनाथ नगर, मैं तुमको मृत्यु प्रमाण पत्र भी मैं प्राप्त करने में सहयोग करूंगा। उन्होंने मुझे भारी सहयोग किया, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं मृत्यु प्रमाण पत्र को प्राप्त किया हूं। और उसी के माध्यम से जब मैं अंबिकापुर की ज़मीनों का नामांतरण कराने लगा, तब हमारी सौतेली माँ सोन कुमारी और उसका पुत्र दीपेश षड्यंत्र रच करके कूटरचित योजना से जो है हमको 420 में फंसा करके और जेल तक भिजवाए, जिसका निराकरण और मेरे पक्ष में मिला है। 2018 में मैं दोष मुक्त हुआ, उस पर अपील किए, 2022 में भी मैं दोष मुक्त हुआ, और मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र का अभिलेख का भाग माना गया है। वह मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे पास सुरक्षित है, और मैं उसका प्रयोग करते हुए करकोटी के ज़मीनों का नामांतरण करा करके जो ज़मीन है उसको मैं संजय कुमार पिता अमर साय के नाम से बिक्री किया हूँ। अच्छा, संजय कुमार आत्मज अमर साय। अमर साय। और हमारे जो यहाँ आपके भैया थान के तहसीलदार हैं, उनका क्या नाम है? संजय कुमार राठौर। अच्छा, उनकी पत्नी के नाम से, मतलब वो दूसरे जगह ज़मीन लिए हैं। ग्राम करकोटी की ज़मीन जो है संजय कुमार पिता अमर साय को दिया। तो ये जो दिखा रहे हैं लोग बाग की तहसीलदार के पत्नी के नाम से जमीन है, तो वो करकोटी का दिखा रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ का, करकोटी में नहीं है वो ज़मीन, करकोटी में नहीं है। अच्छा अच्छा ना अच्छा, मेरे द्वारा दिया गया है। आपके द्वारा नहीं दिया नहीं गया दिया, उनको फालतू फंसाया जा रहा है। वो बेचारा अपने अधिकार का दुरुपयोग कहीं नहीं किए हैं। एक मजिस्ट्रेट को इस तरीके से फंसाने का कारण क्या समझ में बस आता इनको है? ज़मीन का लालच है, उनसे पैसा खाने का लालच है, उनके ट्रांसफ़र कराने का लालच है। अच्छा। कई प्रकार के आरोप लगा करके कुछ तथाकथित छोटे भाई नेता लोग लगे रहते हैं उनके तथा कथित छुट भैया नेता और कुछ इस तरीके के लोग हैं जो एक तहसीलदार को भी बदनाम करना चाहते हैं। ये बहुत बड़े जांच का विषय है, और जांच का विषय भी क्या, सारा चीज यहाँ हर सच्चाई को हमने आपके सामने तक लाया है, और यह सच्चाई प्रमाणित सच्चाई है। माननीय न्यायालय के द्वारा जारी ये जो पत्र है, ये सारी चीजें हैं जो अभिलेख का हिस्सा भी मृत्यु प्रमाण पत्र माना गया है। उसके बाद भी हम जिले के उच्च राजस्व अधिकारियों से, प्रदेश के राजस्व मंत्री से, यहाँ तक कि CM साहब से भी हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों के विरुद्ध जो इस तरीके की भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बार बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस तरीके के भ्रामक प्रचार प्रसार से मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। मैं जांच दलों की प्रतीक्षा में हूँ कि प्रशासन के अधिकारी अगर जांच दल में आना चाहते हैं तो आए, मेरे पास स्वागत है, और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार हैं, सिविल न्यायालय का और मृत्यु प्रमाण पत्र का। आपने देखा इस मामले में वाकई में सच्चाई क्या है। हमारी खबरों पे लगातार बने रहिए, क्योंकि